हेलो, नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो सीपीयू का कुछ छोटे-मोटे जो पॉइंट है वो रहेंगे। तो हम लोग अगर ये इस पॉइंट को अगर कहें ये सीपीयू का सेकंड पार्ट मान लीजिए और साथ में हम लोग सीपीयू के कुछ छोटे डिवीजन भी देख लेंगे। जैसे कल हमने इसके जो पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने लास्ट जो पॉइंट रखा वो लिखा था स्पीड वाला और स्पीड के अंदर हमने हर्टेज का नाम लिखा था और वर्तमान में जो है वो हमने गीगा हर्टेज। इसका पूरा नाम था गीगा हर्टेज। मेरे डियर यहाँ तक बात सबको समझ में आई क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार मुझे क्या है सिग्नल दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो मेरी आवाज वगैरह एकदम सही आ रही है, सब कुछ एकदम ओके है। तो अब हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या पॉइंट है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट अगर देखें वो सीपीयू पढ़ा और सीपीयू का जो हमने एक पार्टीशन था उसके अंदर हमने आपको कहा कि लास्ट के अंदर हमने आपको यहाँ पर है ना ये वाला करवा दिया था और यही हमारा पॉइंट चल रहा था। अब हम कहें इससे आगे के जो पॉइंट है वो क्या रह गए सर सीपीयू के? हाँ, कुछ छोटे मोटे पॉइंट है। जैसे अगर हम कहें एक आएगा सीपीयू के प्रकार, एक का नाम आएगा सीपीयू के प्रकार। तो जब हम पढ़े तो थोड़ा अच्छे से पढ़े, अच्छा वाला कंटेंट पढ़े, तभी बात बनेगी। क्या ये सीपीयू वाला जो हमने ये प्रकार बता रहा हूं ये वाला एक पॉइंट अच्छे से देख लीजिए और अब इस पॉइंट को आगे बढ़िया तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे सीपीयू के प्रकार कितने होते हैं। हम कहेंगे सीपीयू के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं और दोनों की हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से जानने वाले हैं। पहला जो नाम आता है उसका नाम आएगा सिंगल, जो मतलब एक का नाम आता है ना, जैसे हम बोलते हैं सिंगल वाला, सिंगल कोर, सिंगल कोर और सीपीयू या प्रोसेसर। या फिर हम कहेंगे मल्टी कोर, दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा मल्टी कोर। अब आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टी कोर सीपीयू कौन सा है और आपसे ये पूछे कि मल्टी कोर के साथ में अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल सीपीयू कौन सा है, क्या चीज है, हम इसकी बात करें। अब हम लोग इस पे बात करें तो ये क्या है, हम कहेंगे सीपीयू का नाम है। जैसे हम कहेंगे ऐसे हम इंसान की बात करें, कुछ इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ नॉर्मल है, उसी तरीके से सीपीयू की बात आती है। सिंगल कोर का अर्थ है जो सिर्फ एक ही काम करे, जिसमें डेटा कम स्टोर हो, छोटा मोटा काम करे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें केवल एक कोर का ही क्या होता है, एक कोर का ही प्रोसेसर होता है, एक समय में एक ही टास्क को क्या है प्रोसेस करता है। चलो इसको हम थोड़ा सा कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग मेरे डियर मोनिका जी अच्छा सा इस पॉइंट को लिखते हैं, फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा। तो पहला नाम आया सिंगल, हम लोग ये वाला जो है इसी की बात कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा, आप सोच सिंगल कोर प्रोसेसर, प्रोसेसर बोल दीजिए, सीपीयू बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमने ये कहा ये सिंगल कोर जो प्रोसेसर है इसकी ये बात हो रही है, फिर आगे क्या है, इसका कार्य क्या है। सबसे पहले हम कहेंगे इसका कार्य क्या है। हम कहेंगे यह एक समय में एक ही टास्क को, टास्क बोल दीजिए, कार्य बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है ना। टास्क को, कार्य को क्या करता है, प्रोसेस। अब हमें तो बहुत सारे वाले चाहिए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आज तुम लोग कोई चीज जैसे मोबाइल लेके आते हो, तुम्हारी पहली पसंद होती है एंड्रॉइड की, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर दो दो सिम डलती है। आजकल तो ले क्या होता है, जियो वाला, एयरटेल वाला, फ्री वाला इंटरनेट आ गया, तब लोगों की पसंद क्या है, एक सिम की हो गई। वरना मैं आज से अगर ये कहूं 2 साल पहले, 5 साल पहले लोग दो दो सिम रखा करते थे। क्यों रखा करते थे कि एक में इंटरनेट चलाएंगे और एक से बात हो जाए, यही होता था। अभी देखिए इंटरनेट का तो एकदम सत्यानाश है, इंटरनेट बिल्कुल फ्री। अब लोगों की थोड़ी सी क्या है थिंकिंग चेंज हो गई कि हम आईफोन वगैरह ले लें, है ना। अब क्या करते हैं, जैसे हम कहें एक चीज से बहुत सारे काम करते हैं, है ना, हमारी क्या है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो ज्यादा होती है, तो लोग इससे कम काम करके लोगों को ज्यादा वाला चाहिए, तो इसका दूसरा पॉइंट आता है मल्टी वाला, मल्टी कोर प्रोसेसर। क्या मेरी बात तुम्हें यहां तक समझ में आ रही है? प्रोसेसर लिख दो, सीपीयू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। अब आपसे पूछेंगे मल्टी कोर के अंदर मतलब इसका काम क्या है। हम कह सकते हैं इनका अगर हम लोग इन यह एक समय में एक टास्क होता है, इसकी इसका उल्टा कर दो, यह
एक समय में एक से अधिक टास्क को प्रोसेस करता है। अब कहोगे सर इतने बात की बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ कहोगे सर सिंगल वाले का तो कोई नाम नहीं आएगा, लेकिन सिंगल वाले का तो सिर्फ सिंगल कोर प्रोसेसर आएगा, लेकिन मल्टी वाले के तो बहुत सारे नाम आएंगे। उन मल्टीपल वालों के बहुत सारे नाम को हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कोई क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अब आपसे मल्टीपल वाले कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। ये इन नाम को आपको याद करना पड़ेगा। ये मल्टीपल वाले ये सब किसके हैं? मल्टी कोर प्रोसेसर। इनमें जो पहला नाम आता है डुअल कोर प्रोसेसर, ये नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। पहला, दूसरा है क्वाड्रा कोर प्रोसेसर, तीसरा हेक्सा कोर प्रोसेसर, चौथा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, पांचवा डेका कोर प्रोसेसर। इन पांचों को तुम्हें याद करना। सर ये इतने में से तो काम नहीं चले, बाई चांस और एग्जामिनर हार्ड बना दे, इस पॉइंट को एग्जामिनर और हार्ड बना दे, तब क्या रहेगा सर बात में? तब क्या रहेगा अगर आपसे पूछेंगे डुअल कोर में कितने कोर का प्रोसेसर होता है? हम कहेंगे डुअल कोर प्रोसेसर, इसका मतलब है 2 कोर का प्रोसेसर है। क्वाड्रा कोर प्रोसेसर का इसमें 4 कोर का प्रोसेसर है। अच्छा, हेक्सा के अंदर 6 का है, ऑक्टा के अंदर 8 का है, डेका मतलब 2 का। टेबल याद कर लीजिए, वही आपको यहां लिखनी है। यही वाले पॉइंट है वो नाम के साथ में। ये अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सीधा नाम पूछ सकता है। ये निम्न में से क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? जैसे एक बच्चे का कल लास्ट में क्वेश्चन पॉइंट भी था, सर नोट्स बना रहे हैं, है ना, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? वो वाले क्वेश्चन एक बच्चे का था, मोनिका जी, कल मैंने लास्ट में देखा था। तो मैं ये कहना क्वेश्चन ये आ गया, ये डेका कोर प्रोसेसर है, ये किसका उदाहरण है? हम कहेंगे ये इसका है। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर मल्टी कोर प्रोसेसर नहीं है? तो इनमें से एक सिंगल दे देगा, इनमें से हटा के। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपसे पूछेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर में कितने कोर का प्रोसेसर होता है? हम कहेंगे 8। अब आप कहोगे सर नहीं, हमें तो किताबों वाली लैंग्वेज और बता दो, ये तो मैंने सरल लिख दी। सर किताबों वाली लैंग्वेज देखो, किताबों में कैसे आता है प्रोसेसर कोड क्या होता है? ये मैंने एकदम जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है और वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हूं, पूरी तैयारी के साथ आया हूं। और माइक्रो से अंदर लगी एक गणना करने वाली यूनिट या चिप होती है। सर गणना करने वाली यूनिट या चिप को तो हम सीपीयू बोलते हैं। हमने सरल लिख दिया, एग्जामिनर ने थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। जो एनसीईआरटी, इस चिप पर प्रोसेसर की गति निर्भर करती है, हमने ये बात भी पढ़ चुके हैं। प्रोसेसर अलग अलग कोर के होते हैं। एक कोर वाले प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोर प्रोसेसर वाले को सिंगल कोर प्रोसेसर कहते हैं। और अगर हम कहें यहाँ पर सिंगल कोर प्रोसेसर ज्यादा बोझ पड़ते हैं, हैंग होने लग जाता है, मतलब क्या होता है, ये बच्चों वाली बातें लिखी होती है वहां पर कि वो उस पर बोझ पड़ेगा, वो हैंग होगा, है ना, इसलिए इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोसेसर में अतिरिक्त कोर लगाए जाते हैं। इनकी संख्या के आधार पर प्रोसेसर के नाम रखे गए हैं और वो नाम ये है। अब बताओ, इतना सरल मैटर दे दिया। अब बताओ किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी के दिमाग में कोई चीज चल रही है? मैंने पूरी जी जान से तुम्हें यहां बता दिया। सिंगल के कोई नाम नहीं होता, सिंगल का कोई नहीं होता, सिंगल का सिर्फ भगवान होता भाई। जैसे जीरो का कोई नहीं होता। क्या मेरी आवाज वगैरह सही आ रही है? आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है क्या? ये लीजिए, अब देखिए, क्या अब सही आ रही है क्या आवाज? क्या मेरी आवाज अब सही आ रही है? नवीन नवीन भाई, एकदम क्लियर है? अब एकदम कोयल वर्ग की आवाज आ रही है? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं, यहां तक सब समझ में आया? किसी भी मेरे डियर यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन है और ये वाली चीज आपकी नहीं समझ में आई। मतलब यहां तक आपका पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछें ये क्या चीज है, प्रोसेसर कोर क्या चीज है, वो बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में सर हमें तो सरल पॉइंट लिखने हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आपको सरल पॉइंट वाले लिखने हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार में प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो मर्जी है वो वाला काम आप यहाँ कर सकते हैं। मेरा काम है आपको मैटर देना। ये लीजिए, अच्छे से दिमाग में आया? ये वाला अच्छे से आया?
अब मैंने ये सरल भाषा में लिखा जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल में। अगर आप लोग को एनसीईआरटी के कोडिंग पढ़ना चाहो तो उसकी लैंग्वेज ये है, और मैंने यहाँ पूरी अच्छे से डिफाइन कर दिया इसको। फिर इसके बाद में देखिए आपको इसके नाम दिए हैं, और इनके बाद में ये वाला पॉइंट, जो आपको अच्छा लगे वो वाला पॉइंट आप लोग वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हम लोग अगला पॉइंट देते हैं मेरे लिए। यहाँ तक हमारा का एक पार्ट खत्म, एक और हो गया, इसे हमने पार्ट सेकंड रहा। अब हमारा पार्ट नंबर सेकंड और मैं पॉइंट और करवा देता हूं, वो होता है ना सीपीयू के, अगर हम कहें कार्य करने का तरीका, कार्य किस प्रकार करता है ना, वर्किंग ऑफ सीपीयू। अब आप इसको किसी भी तरीके से काम करें, सीपीयू कैसे कार्य करता है, सीपीयू की कार्य करने के ना कौन कौन से तरीके हैं, वो सब हम बात करने वाले। अब हम कहेंगे वर्किंग ऑफ सीपीयू की, अगर बात करें सीपीयू के, तो ये कार्य करता है तीन तरीके से, और यही तीन तरीके तुम्हें याद करने। वैसे कुछ बुकों में एक स्टोर वाला नाम और दे देते हैं, लेकिन वो स्टोर वाला नाम हमारे एनसीईआरटी में अभी तक तो दिया नहीं। फिर भी आप कहोगे तो मैं जोड़ दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही होते हैं। मुख्य रूप से बेसिक अगर हम देखें किताबों के अकॉर्डिंग, ट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो तीन ही देते हैं, वैसे तो बहुत है। अच्छा सर, पहला जो नाम आता है उसका नाम क्या आता है? सबसे पहले नाम आता है, एक नाम आता है फिट। नाम सुना क्या कभी? कभी नाम सुना है? अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे डियर? इसको बोलते हैं प्राप्त करना। मैं पूरी डिटेल से लिखूंगा। दूसरा आता है डिकोड। डिकोड का अर्थ है व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या। जो हम लोग जैसे कहते हैं ना, इसकी व्याख्या कीजिए, हिंदी में बोलते हैं ना व्याख्या करना, बोलता ना ऐसा। अच्छा, तीसरा जो नाम है वो आता है एग्जीक्यूट का। ये तो शायद मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को पता होगा ये क्या चीज है, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? निष्पादित करना। तीन तरीके से हमने यहां पर नाम लिखे। अगर चौथा देखें, स्टोर वाला नाम आता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में? अब इसी के बारे में हम हल्का हल्का पढ़े। क्या यहां तक क्लियर है? कोई किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? बहुत बढ़िया। क्योंकि टेंशन होती रहती है यार, किसी बच्चे का क्वेश्चन ना रह जाए, वो कहेगा सर कराए कराए सर, हमारी सुनते ही नहीं। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट हमने लिखा फेज। इसी फेज को हम लिखते हैं, और इस फेज को मैं इस तरीके से भी लिख दूं, क्या भी एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो जरूरी थोड़ी जो हमने वैसे पढ़ा वैसे ही आएगा ना, कोई जरूरी नहीं। अब हम कहेंगे कि इस फेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अच्छा सर, ये क्या होता है? सबसे पहले समझे, अगर हम कहें हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कंप्यूटर के अंदर क्या मेमोरी होगी? अब मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश स्टोर होते हैं। जैसे मैं कहूं ये तुम्हारा दिमाग है, मेरी बात को सुनना, ये तुम्हारा क्या है? दिमाग। इस दिमाग में मूवी भी चल रही है, इस दिमाग के अंदर न्यूज भी चल रही है, इसके अंदर रील भी चल रही है, इसके अंदर पता नहीं कच्चा बादाम पक्का बादाम क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब क्या ये हमारी मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर बहुत प्रकार के निर्देश क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, डेटा स्टोर होते हैं, है ना। अगर हम कहें इसमें क्या करता है, इसका काम क्या करता है, निर्देश को क्या है, पढ़ता है और उन्हें प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, इन निर्देश को पहले तो क्या करेगा, पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में क्या करेगा, जैसे तुम्हें कोई चीज दिख गई, जैसे हम लोग ऐसे बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे देखते हैं दीवारों पर नाम लिखा होता है, बस स्टैंडों पे काफी नाम लिखा होता है, ट्रेन के अगर देखें वहां नाम लिखा होता है बंगाली बाबा, ऐसे नाम लिखे होते हैं। और जैसे ही कोई नाम पढ़ा, हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, मतलब वो पहले पढ़ेगा उसके बाद प्रोसेस करेगा। वही चीज फेच है, इसी चीज को फेस कहते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में हमने लिखेंगे सरल भाषा में, कंप्यूटर मेमोरी, है ना। कंप्यूटर में अगर देखिए बहुत प्रकार के निर्देश, या कोई डेटा लिख दो, कमांड लिख दो, जो तुम्हें अच्छा तुम्हें होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और निर्देश डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। थोड़ा इधर कर दूं, ये बात तो ठीक है।
अब क्या करता है, स्टोर होते हैं तो ये क्या करता है ना, स्टोर होते हैं तो फेच, या फिर हम कहेंगे इसका फर्स्ट स्टेप, तो फिर क्या करते हैं, तो सीपीयू, इसका नाम आएगा सीपीयू, निर्देश को क्या करेगा, पढ़ेगा, निर्देश को क्या करता है, पढ़ता है, और पढ़ता है और साथ में क्या करता है भाई, प्रोसेस करेगा। वो हमारा फेज कहलाता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में, मैंने बहुत सरल तरीके से समझा है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे अभी जस्ट एग्जाम में आए हैं। ठीक है बिट्टू, नवीन भाई इसका आइडिया नहीं, ये मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ तक, मैं पूरा मैंने बोर्ड आपके लिए खाली छोड़ा और ये बोर्ड के अंदर मेरी बात समझ में आई क्या, कोई भी क्वेश्चन, जांगड़ साहब, मोनिका जी, यादव जी, कोई भी क्वेश्चन, विकास भाई, आकाश भाई, कोई क्वेश्चन, आकाश भाई, आगे चलो, क्या लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है, आगे देख, बहुत बढ़िया, एक एक चीज समझ में आ गई, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा इसका काम क्या है सर, पहला तो आपने बता दिया, अब इसी तरीके से हम यही दूसरा पढ़ लेते हैं ताकि ज्यादा समझने में आसानी होगी, और दूसरे का नाम है डिकोड। अब ये क्या है, मैं कहूंगा क्या है, सबसे पहले हम सभी निर्देशों को हमने पढ़ दिए, पढ़ने के बाद सीपीयू सभी निर्देश को क्या करता है, डिकोड कर देता है। डिकोड का अर्थ होता है निर्देशों को बाइनरी कोड में डिकोड करना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, देखें पहले अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ जाने इसका, अगर अर्थ समझ गया सारी कहानी समझ में आएगी। चलो तो मैं तुम्हारी भाषा में समझाऊं, मैंने भी कहा तुम लोग ट्रेन में बस में कहीं बैठे हो, तुम कोई चीज पढ़ते हो, तुमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में तुम अपनी भाषा में चेंज करना, किसी की भाषा में, अपनी भाषा में तुम इसको बदलाव करना ताकि उसको समझ सके। ये भी क्या करता है, ये निर्देशों को बाइनरी कोड में डिकोड करना, डिकोड करता है, करना, करता है, ऐसा लिख देता हूं यार। अब ये कब करेगा, सभी निर्देश को पढ़ने के बाद, जितने भी निर्देश है उन निर्देश को पढ़ेगा और उसको बाद में डिकोड कर देगा। क्या दूसरी लाइन समझ में आई, आपकी बात को देख लेता हूं, कोई है ऐसा स्टूडेंट, बताओ जल्दी, वरना मैं आगे बढ़ू। अच्छा, एक बच्चे ने कहा थोड़ा, अगर एग्जाम में ऐसा नहीं सरल भाषा में करवा दो, ये तो एग्जामिनर वाली भाषा है, बस मान लीजिए बच्चे ने थोड़ा वो सरल, मान लीजिए किसी बच्चे ने पूछ भी ले, पूछने से पहले लिख देता हूँ, जैसे मैं कहूँ ये क्या करता है, प्राप्त निर्देश। अब प्राप्त निर्देश कब होंगे, जब हम निर्देश पढ़ेंगे, तो हमने कहा प्राप्त निर्देशों को, अब प्राप्त निर्देशों को क्या करता है, हमने कहा समझता है कि उसको क्या करना है। अब क्या करना है, अब यार इससे सरल तो नहीं है, मेरे पास तो है नहीं। वर्मा जी वेट करें, सब कुछ बताएंगे, वो भी उसका भी समय आएगा, वेट करें आप, एडवांस में गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट तो हमारा बिल्कुल ना मात्र का है, फिर वो क्या है, एग्जीक्यूट। शायद इस पॉइंट को समझाने में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, निष्पादित करना, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या बना सर, इसका पॉइंट क्या बना, हम कहेंगे निर्देश के अनुसार कार्यों को पूरा करना, किसके अनुसार, निर्देशों के अनुसार, निर्देश के अनुसार।
और ये यहां पर नाम आता है। निर्देश के अनुसार हम किसी कार्य को पूरा करते हैं वो एग्जीक्यूट कहलाता है। और इसी के साथ हमारा सीयू का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। मैंने ये 3 पॉइंट करवाए हैं। इन तीनों पॉइंट में किसी को भी प्रॉब्लम आई है तो बताएं। मैंने बढ़िया सुंदर तरीके से तुम्हें करवाया, फीड करवा दी, इसके टाइप करवा दिया, इसका कार्य करवा दिया। अब इसके अलावा सीपीयू में कुछ नहीं बचा, है ना। सीपीयू मतलब प्रोसेसर कौन कौन से आते हैं वो करवा दिए मेरे डियर। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर वो करवाए थे ना, सीपीयू के कौन कौन से टाइप, लास्ट मैंने यहां तक करवा दिया। ये सब सीपीयू के नाम है, प्रोसेसर के कब कौन सा आया वो करवा दिया, पेंटियम तक आपको करवा दिया जो आपके एग्जाम में पूछा गया। अब आपका ही एक ड्यूटी बनती है, आप इसको पढ़ें। लास्ट पॉइंट ये, ठीक है। हाँ चौहान साहब बताएंगे, वेट करें, अभी ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है, सब बताएंगे, आप वेट करें। आप वेट करें, एक एक चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, सरल भाषा में करेंगे, टेंशन ना लें। और चीजें आपको क्लियर की है तो ये सब क्लियर करेंगे, वेट करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में क्लियर नहीं होगा, वेट करें। आपके सब क्वेश्चन में देख रहा हूँ, इतना मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया ना। अब मेरे डियर अगला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम ये वाला, साथ में हमारे पास समय अच्छा है, समय के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ये वाला। मदरबोर्ड अच्छे से चित्र दिख रहा है, और कल मैंने एक उदाहरण भी लिया था। उदाहरण को पिछली क्लास में लिया भी था, उसको अच्छे से समझाते हैं। हमने आपके लिए कल एक ऐसा उदाहरण लिया था, मदरबोर्ड क्या होता है, बढ़िया तरीके से बात करें। और मैंने कहा था ये रिमोट है, से मेरी बात को समझिए, ये रिमोट है। अब ये क्या करता है, बेड से गिरने के बाद, कहीं टेबल से गिरने के बाद ये टूट जाता है। जैसे ये मेरे पास था, टूट गया, और टूटने के बाद में इसके अंदर से एक प्लेट निकलती है, ग्रीन कलर की एक प्लेट निकलती है, दिख रही है आपको। और इस प्लेट के ऊपर मैंने कहा, कल भी बताया था, इस अगर प्लेट के ऊपर देखें, ये जो आगे जो बटन होते हैं वो इसके ऊपर चिपकाए जाते हैं। इसके ऊपर चिपकाने के बाद में इसके ऊपर कवर लगाया जाता है, ऐसा ही कुछ बताया था, ठीक है। अब ये मदरबोर्ड की, अब हमने कहा मदरबोर्ड क्या होता है, बात को सुने। कल आपको मैंने पिछली क्लास में ये कहा था, सर ये सीपीयू होता है, ये एक कवर का है, और ये कवर कांच का है, लकड़ी का है, लोहे का है। तो इसके अंदर अलग अलग एक प्लेट होती है, इसके अंदर एक प्लेट होती है, और ये जो प्लेट है इसी प्लेट का नाम मदरबोर्ड है। जैसे तुम्हारा मोबाइल कभी खराब हुआ होगा, उस मोबाइल को दुकान वाला निकाल के क्या करता है, प्लेट से निकालता है, और वही क्या होती है, उसका मदरबोर्ड होता है। मतलब उसके चिपके, जैसे हम अपने मदर के चिपके हुए होते हैं, उसी प्रकार सभी पार्ट सब इसके चिपके होते हैं। जैसे ये वाला देख लीजिए, ये प्लेट वाला इसके चिपका हुआ है, तो ये जो प्लेट है इसके बटन चिपके, सब कुछ इसी के चिपकता है, इसके बिना काम नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे सर ये मदरबोर्ड में, तो ये मदरबोर्ड होता है, और ये लगभग ग्रीन कलर या ब्लू कलर में होती है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे सीपी फिट कर देते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे सीपीयू में फिट करेंगे। हमारे लोगों की तरफ आ गया होगा, लेकिन दिख गया आपको, दिख जाएगा। अब हम कहेंगे आकाश भाई ये हमारी सीपीयू के अंदर फिट हो गया, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया लेकिन दिख जाएगी, बड़ा है। अब आप देखें, आपको सीपीयू के अंदर फिट होता है, वो भी मैं पूरे अच्छे से दिखाऊं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आगे देखें इसके पॉइंट, अगर आपसे कोई ये किस प्रकार है वो भी हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरी यहां पर आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा। ये देखें सीपीयू को एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं, और इसी सीपीयू के अंदर इस मदरबोर्ड को देख लेंगे। ओह बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से दें, ये आपको सीपीयू के देखें, इसके आप पीछे के पार्ट आपको दिखाई देते हैं, बकायदा ये सब कहां से दिखेंगे। आपने ऐसा देखा होगा, ये आवाज वाला, साउंड वाला है, ये यूएसबी वाला है, ये पावर है, ये चीजें किसकी होती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के चार्जिंग वाला, मोबाइल के माइक वाला, स्पीकर वाला, ये इस जैसे प्लेट की चिपके होते हैं। फिर उसी प्रकार ये जो सीपीयू है, ये देखो इसको तो क्या ऊपर वाले लोहे के, लकड़ी के कांच से ढक दिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर अगर हम कहेंगे इसके अंदर तो ये चीज,
तो मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? हाँ या ना का जवाब दे ले। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और पॉइंट है तो? अब हम कहेंगे सबसे पहले ये किसका ना होता है? हम कहेंगे फाइबर ग्लास का ना होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर ये फाइबर गिलास का बना होता है तो हम कहेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर है या सीपीयू है मदरबोर्ड पे लगा होता है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पर लगे होते। अब ये दो लास्ट वाली लाइनें हैं, ये भी तुम्हें समझा दूं ताकि तुम्हें दिमाग में कोई चीज कचरा नहीं चले। मैंने कहा आपसे कि जो यहाँ पर सीपीयू है वो ये रहा, ये किस पे लगा होता है? मैंने कल भी आपको कहा छोटा सा होता है, बीच में लगा होता है, पिछली क्लास में यही बताया, वो ये वाला होता है। तो आपसे पूछे सीपीयू कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड पे। फिर मैंने एक लाइन लिखी, कंपोनेंट्स वाली लाइन लिखी। कंपोनेंट्स का अर्थ हो गया, जैसे मैंने कहा यूएसबी हो गया, है ना, ऑडियो का हो गया, जैसे मैंने कहा वीजीए हो गया, जैसे मैंने कहा ऑडियो के साथ यूएसबी हो गया और ऑडियो वाला हो गया। ये सब क्या है? पोर्ट होते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल में भी पोर्ट हैं, ऑडियो के भी हैं, चार्जिंग पोर्ट हैं, होता नहीं होता? इन्हीं कंपोनेंट्स की बात चल रही है। जैसे हमारे मोबाइल में चार्जिंग वाला पोर्ट, जैसे हमारे वाले यूएसबी वाला पोर्ट, इन पोर्ट को कंप्यूटर की भाषा में कंपोनेंट्स नाम दिया गया है। क्या मेरी बात तुम्हें यहां तक समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी पंगा, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। रामदयाल भाई मुझे आइडिया नहीं होता, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है मेरे भाई, पॉजिटिव सोच। ये आइडिया मुझे नहीं, ये यार मेरे इस सब्जेक्ट के बारे में पूछो, वो क्या है मेरे को तो नहीं आइडिया होता, मैं आपकी बात आगे पहुंचा दूंगा, जैसे आप वैसे मैं हूँ। पॉजिटिव सोचना मेरे भाई, ये वाला ठीक रहेगा। कल बात नहीं, मैं इसको कमेंट को पढ़ भी नहीं सकता, मेरी बात को सोचना। बताऊं? वो मेरे को थोड़ी आइडिया, थोड़ा सा सोचना मेरे को। आगे चलो, कोई क्वेश्चन? सब कहानी क्लियर है? अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बातें वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या था? जैसे मैंने कहा हमारा पहले ये रहा हमारा। अब आपसे पूछ ले ये यूएसबी कहाँ लगा, हम कहेंगे लगाओ। इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे मेरे डियर, इसका फुल फॉर्म क्या है? यू का होगा यूनिवर्सल, और सीरियल बस। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? बताओ भी। ठीक है, अच्छा, आई नहीं लगाएगा, चलिए आगे चले जो। अब आपसे कहेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग किसमें किया? आपसे पूछे कंप्यूटर के अंदर इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आप कहोगे माउस जोड़ने के लिए, जो जो आपने देखा बता दीजिए। आप कहोगे कीबोर्ड जोड़ने के लिए, जो आपने देखे। आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपने स्कैनर को भी देखा है, आप प्रिंट लेके देते हो तो प्रिंटर को भी देखा है। जो जो तुम्हें याद है वो नाम याद रखने। इसका उपयोग माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जैसे उपकरणों को
कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया था। ठीक है, पूरा दिख नहीं रहा था, अब लिख देता हूं। अब बताओ मेरी बात तुम्हें समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन? मतलब तुम्हें समझ में आया कि मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ये वाली चीजें लगी होती है। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है, जिससे पहला पार्ट आ गया कौन सा? ठीक है, अगला। जैसे मैं कहूं अभी तो ये आज वाले पॉइंट पुराने, जैसे तुम्हारे मोबाइल के अंदर तुम्हारे पुराने वाले मोबाइल के अंदर या तो गोल पिन वाला चार्जर आता था या छोटी पिन का चार्जर आता था। उसी प्रकार पुराने जमाने में कीबोर्ड माउस है वो इस तरीके से जुड़ते थे। ये आता था कि देखो ऊपर निशान लगा रखा है, ये था कीबोर्ड का, ये है माउस का। इसमें पिन थी 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें अगर देखिए 6 पिन ही पिन समझते हो, जैसे मोबाइल में डलती है वैसे पिन थी, इसमें भी 6 ही है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा ये क्या काम आता है, जिसको पुराने जमाने में बोलते थे पर्सनल सिस्टम 2। तो ये एक पुराने प्रकार का पोर्ट है जिसका उपयोग कीबोर्ड एंड माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता। आमतौर पर नए मदरबोर्ड पे तो नहीं आता, या फिर इसका उपयोग गेमिंग के लिए मान सकते हैं। बात खत्म हो गई। दूसरा ये हमारा पॉइंट आ गया, यहां तक सब क्लियर है अच्छे से? अब हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, जैसे मैं पहले सरल सरल करवा दूं, जैसे ऑडियो पोर्ट। अगर आपसे पूछें ऑडियो पोर्ट, तो आपको क्या करता है? हेडफोन जोड़ने के लिए, स्पीकर जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतना सरल पॉइंट है, एक बार देखते याद हो जाता है। आगे देखें, एक आता है वीजीए। लगभग एग्जाम में इस वीजीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये क्या होता है? ऐसा एक हमारा मॉनिटर होता है, ये हमारा सीपीयू होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भाई ये इसके अंदर जब हम काम करेंगे दोनों का कनेक्शन होना जरूरी होगा। अब ये क्या करता है, हमारी जो भी काम करेंगे वो हमें वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में दिखाने का काम करता है ना? अभी वाले में तो चेंज हो गया, लेकिन ये पहले यही काम करता था। तो बस ये वही वाला है। अगर इसमें पिन की बात करें तो पिन गिन लेना 1, बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है क्या 16 है? ऐसा पिन नहीं वर्मा जी, थोड़ा बहुत रहा है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट हो रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे कल, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट चल पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स के दौरान काम आता है। और देखिए एक आता है हमारा HDMI। HDMI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट होता है। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते हैं है ना ऑफलाइन, तो क्या करते हैं एलईडी लगाते हैं बड़ी बड़ी। जब बच्चे 1000 प्लस बैठते हैं या 500 प्लस भी बैठते हैं तो एलईडी लगा देते हैं, तो टीचर को एलईडी भी देखते रहते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। होता है ना, और सब में एक जैसा चलता है। वो जो चलने वाला जो सिस्टम होता है जिसको जोड़ा जाता है वो यही वाला है। या फिर आपने कभी ई मित्र वगैरह पे जब ऑनलाइन जब फॉर्म भरवाते हो, तो आपके जो फॉर्म वाला आपको एक स्क्रीन दे देता है कि मैं जो भी भरूं आप स्क्रीन पे देखें, ऐसा होता है ना, वो इसी केबल से जुड़ती है। तो इसको हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ये इसके माध्यम से एचडीएमआई केबल को कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर जैसे डिवाइस में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर की कोई डिवाइस हो गई, कोई प्रोजेक्टर हो गया, या फिर हम कहें हमारे साथ में अगर कोई जैसे कोई अगर हम कहीं आउटपुट के लिए, जो ग्राफिक्स आउटपुट के लिए कोई काम लेते हैं उसके लिए होता है। ये वही वाला पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? हमारा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी क्वेश्चन हो, किसी ये वाला क्वेश्चन फिर से बताओ, ये वाले पंगे करवा दिए, ये चीज ऐसे है, बताओ। एक आता है इथरनेट पोर्ट, शायद इसको बताने की तो जरूरत ही नहीं होगी। अब आपने जब सीपीयू के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, ये देखो ये वाला इंटरनेट चलाते हैं, तो भाई केबल आती ना,
आपके बारे में पता भी होगा इसके बारे में। तो जो एक केबल आती है लेन वाला, वो इसमें जोड़ते ही फिसल जाता है। तो ये कौन सा इंटरनेट होता है, ये कौन सा इंटरनेट को क्या बोलते हैं, इथरनेट बोला जाता है। हम लोग जो चलाते हैं तो इथरनेट है। इंटरनेट तो दो देशों के बीच में होता है, तो इथरनेट पोर्ट होता है जिसका RJ45। आपसे पूछे RJ का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर जैक। एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिखेगा नहीं। अब दिख जाएगा। इसको बोलेंगे रजिस्टर जैक, जो हमारे वायर वाला, कौन सा, तार वाला। वायर का अर्थ है यहां पर तार, जो तार से कनेक्शन करते हैं उसी की बात हो रही है। एक नाम और आता है